देखिएगा पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, छत्तीसगढ़ में विपणन वर्ष 2022-23 के लिए कब से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत की जा रही है। ऑप्शन यहाँ पर है, देखिए जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही आंसर है, 1 नवंबर 2022 याद रखना है। ठीक है, तो देखिएगा इसके संबंध में विशेष देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। देखिए छत्तीसगढ़ में विपणन वर्ष 2022-23 के लिए याद रखना 1 नवंबर 2022 से समर्थन मूल्य पर धान जो है खरीदी की शुरुआत की जाएगी और इसके लिए दोस्तों नए किसानों का जो है पंजीयन की प्रक्रिया जारी है ना, हमें भी मैसेज आया था और जो दोस्तों 31 अक्टूबर 2022 तक चलेंगी। याद रखना है कि इस वर्ष जो है पंजीकृत किसानों की जो संख्या है 25 लाख के पार पहुंच जाएगी। वर्ष 2021-22 में 24.05 लाख किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया था। ये डाटा सब आपको याद होना चाहिए ना, एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और वर्ष 2020-21 में जो है पंजीकृत किसानों की संख्या 21.52 लाख थी। वहीं विपणन वर्ष 2021-22 में किसानों की जो संख्या है विपणन वर्ष 2020-21 की तुलना में 2.5 लाख से ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, बढ़ गई थी। और वहीं वर्ष 2018-19 में दोस्तों किसानों की जो संख्या है 16,96,000 थी। ठीक है, याद रखिएगा 16,96,000 थी। ओके, ध्यान रखिएगा 16.96 लाख। चलिए अगला देखिएगा, और भी डाटा है ये धान से संबंधित। देखिए वर्ष 2018-19 में 80.38 लाख मीट्रिक टन और वर्ष 2019-20 में 83.94 लाख मीट्रिक टन, वर्ष 2020-21 में 92.02 लाख मीट्रिक टन तथा वर्ष 2021-22 में 98 लाख मीट्रिक टन धान की जो है रिकॉर्ड खरीदी हुई है। और वहीं देखिए दोस्तों कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार राज्य के 17.82 लाख किसानों पर बकाया 9,270,000 करोड़ रुपए का जो है ये कृषि ऋण माफ किया है और 325 करोड़ रुपए का जो है सिंचाई कर तथा 5 लाख से जो है अधिक किसानों को निःशुल्क एवं रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराकर सालाना लगभग 900 करोड़ रुपए राहत है ना, ये 900 करोड़ रुपए की जो है राहत दी है। ठीक है, पानी गिरेगा इसलिए मैं माफी चाहता हूँ बैकग्राउंड नॉइस के लिए। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत चिरायु योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ के कितने लाख बच्चों का जो है इलाज किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर देखिए, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1,76,000। देखिएगा याद रखना है ना। चलिए देखिए इसके संबंध में, देखिए छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत चिरायु योजना के माध्यम से प्रदेश के 1,76,000 बच्चों का इलाज किया गया है और चिरायु योजना के तहत 18 दिसंबर 2018 से अब तक विभिन्न हृदय रोगों से पीड़ित 3,081 होंठ और ये तालु की विकृति वाले 603 और क्लब फुट वाले 670 और जन्मजात मोतियाबिंद से ग्रस्त 334 बच्चों का उपचार किया जा चुका है। चिरायु योजना में इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में अब तक 21,096 बच्चों का जो है इलाज किया गया है। बाल स्वास्थ्य की जो है देखभाल के लिए प्रदेश भर में 330 चिरायु दल कार्यरत है। वहीं देखिए ये प्रदेश भर की स्कूलों और आंगनबाड़ियों में जाकर बच्चों के स्वास्थ्य की जांच कर उनकी शारीरिक कमियों व रोगों की पहचान कर निःशुल्क जो है ये इलाज की व्यवस्था करते हैं। और देखिए मितानिन इम्पॉर्टेंट है, मितानिन एवं एएनएम के माध्यम से भी इन बच्चों का जो है चिन्हांकन कर चिरायु योजना के अंतर्गत पंजीयन कराया जाता है और चिरायु दल इन बच्चों को उच्च स्तरीय जांच कर अनुबंधित अस्पतालों में ऑपरेशन करवाया जाता है। प्रदेश में दोस्तों देखिए वर्ष 2014 से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित है और इसके तहत बच्चों में है ना, बच्चों में 44 प्रकार की जो बीमारियों की पहचान कर जांच व उपचार किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ के अंतर्गत कहाँ भगवान राम की दूसरी प्रतिमा लगाई जाएगी। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी शिवरी नारायण। याद रखना है। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों राम वनगमन पथ की दूसरी साइड की प्रतिमा शिवरी नारायण में लगाई जाएगी
और श्री राम की दूसरी प्रतिमा बनकर तैयार हो गई है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 25 फीट इस प्रतिमा का निर्माण हुआ और इसे सड़क मार्ग से शिवरी नारायण लाया गया है। इस प्रतिमा को बनाने वाले 44 साल के जो है मूर्तिकार हरि कृष्ण दास है, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शुमार है, शामिल है। और दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 100 से अधिक जो है पुरस्कार मिल चुके हैं इन्हें। भगवान राम की राम वनगमन पथ की दूसरी साइड में लगाई जाने वाली ये प्रतिमा को बनाने में 4.5 माह का समय लगा है और इसके निर्माण में 15 से अधिक कलाकारों ने दोस्तों अपना जो है कार्य किया है। ठीक है, याद रखना है। देखिए प्रदेश में जो है 9 जगहों पर लगाई जाने वाली प्रतिमाओं का निर्माण अलग अलग राज्यों में हो रहा है ना। चंदखुरी की जो है प्रतिमा उड़ीसा में बनी है, वहीं राजिम में दोस्तों छत्तीसगढ़, एमपी और उड़ीसा के जो है कलाकार बना रहे हैं राजिम में जो, ठीक है, जो मूर्ति बनी। अब देखिए मैप के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर लोकेट करने की कोशिश किया गया है। तो देखिए यहाँ पर सीतामढ़ी हरचौका में बनाए जाएंगे। ठीक है, भगवान राम की प्रतिमा एमसीबी में आएगा, कोरिया नहीं आएगा, अब एमसीबी में आएगा दोस्तों, याद रखना है। देखिए शिवरी नारायण है, शिवरी नारायण कहाँ पर है, जांजगीर चांपा, ये है रामगढ़ सरगुजा में है। ठीक है, तुरतुरिया कहाँ पर है, बलौदा बाजार में है। राजिम गरियाबंद, ठीक है, याद रखना है। सिहावत सप्तऋषि आश्रम धमतरी में है। ठीक है, जगदलपुर यहाँ भी, ठीक है, और जगदलपुर बस्तर में है। रामाराम सुकमा जिला और ये चंदखुरी। ठीक है, तो ये 9 जगह है, याद रखना है। मैप के माध्यम से पढ़ने का फायदा हो जाता है, थोड़ा दिमाग में अपलोड हो जाता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। देखिए हाल ही में चर्चित राजस्थान का शिखर, यहाँ कौन से खनिज का भंडार मिला है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, यूरेनियम। याद रखना है कि राजस्थान के सीकर से दोस्तों देश को टॉप ग्रेड यूरेनियम मिलेगा। रॉयल गांव में दोस्तों झारखंड, मध्य प्रदेश से अच्छी ग्रेड के यूरेनियम का भंडार मिला है और यहाँ 1086.46 हेक्टेयर में 1.2 करोड़ टन यूरेनियम व संबंधित मिनरल्स हैं, याद रखना है। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 4 साल से प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। खनन के लिए 30 मीटर पिट लाइन बन चुकी है, 1.5 किलोमीटर लंबी टनल बनेगी और 60 मीटर से 700 मीटर गहराई तक यूरेनियम मिलेगा। खनन 40 साल तक चलेगा, याद रखना है। ठीक है, और प्रोजेक्ट में 3000 करोड़ रुपए का जो है निवेश होगा, प्रत्यक्ष 3000, अप्रत्यक्ष 700 लोगों को रोजगार मिलेगा इससे। देश में मेघालय, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में भी दोस्तों यूरेनियम है, पर झारखंड, आंध्र प्रदेश में 8-3 प्रोसेसिंग यूनिट चल रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से किसने डूरंड कप 2022 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए सही आंसर है दोस्तों, बेंगलुरु फुटबॉल क्लब। याद रखना है, देखिएगा दोस्तों कि बेंगलुरु एफसी ने मुंबई सिटी एफसी को, है ना, 2-1 से हराकर सॉल्ट लेक स्टेडियम में अपना पहला डूरंड कप, है ना, फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है। और बेंगलुरु एफसी के करिश्माई कप्तान सुनील छेत्री का भी यह पहला डूरंड कप खिताब है। ठीक है, याद रखना है। देखिएगा विजेता टीम के लिए दोस्तों शिव शक्ति 10वें मिनट और ब्राजील के एलन कोस्टा 61वें मिनट में गोल किए हैं। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का जो है आयोजन 16 अगस्त से 18 सितंबर तक किया गया था। देखिए दोस्तों कि ये डूरंड कप जो है ये 131वां सीजन था और यह टूर्नामेंट कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम और किशोर भारती स्टेडियम में खेला गया। इसके अतिरिक्त कुछ मैच जो है इम्फाल के खुमान लंपक स्टेडियम और गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में भी खेले गए हैं। टूर्नामेंट में 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर ये डूरंड कप का जो है डूरंड कप 2022 की मेजबानी कर रहे थे। इस टूर्नामेंट की जो शुरुआत है आज से लगभग 131 साल पहले 1888 में शिमला में हुई थी, है ना, तो जुबान फिसल जाता है, माफ करिए। इस टूर्नामेंट की जो है सबसे सफल टीमें मोहन बागान और ईस्ट बंगाल है। दोनों टीमें ने दोस्तों 16 बार खिताब जीता है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में कितने नए तहसीलों का गठन किया गया है? ऑप्शन ए सही आंसर है दोस्तों 25। याद रखना है, देखिए छत्तीसगढ़ में बीते 3 माह के भीतर 25 नई तहसीलों व 11 नवीन अनुविभागों उपखंड का जो है गठन किया गया है। इन नई तहसीलों व अनुविभागों को अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित की गई है।
नवगठित तहसीलों में दोस्तों मंदिर है ना, मंदिर हसौद, धरसीवा, बेलरगांव, कोमाखान, सोनाखान, टुडरा, अमलीपदर, बेलतरा, जरहा गांव, दीपका, देखिए मुकडेंगा है ये, और कोटाडोल, पोड़ी, बचरा, औंधी, खड़गांव, ये साल्हेवाड़ा, लाल बहादुर नगर, मरी, बंगला देवरी, ठीक है, देवघर, भिंगोरी, नानपुर, भानपुरी, तोंगपाल, मर्दापाल, धनोरा शामिल है, याद रखना है। इसी तरह नवीन अनुविभागों में तिल्दा, नेवरा, बाग बहरा, मालखरौदा, धमधा, सहसपुर, लोहारा, बलरामपुर, राजपुर, भरतपुर, खंडगवा, भोपालपट्टनम व भैरमगढ़ शामिल है। ओके, देखिए कोयली बेड़ा, देखिए कोयली बेड़ा ब्लॉक के कोटरी संगम घाट, जहां ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, ठीक है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।